आपको एक पुरानी घटना याद होगी, 1983 हिंदुस्तान के इलेक्शन, यहां इलेक्शन कमीशन की काफी बातें इसलिए मैं उल्लेख करता हूं। हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आसाम में चुनाव करने के हालात नहीं है, 1983 में। मित्रों, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इलेक्शन कमीशन की उस बात को नहीं माना। उन्होंने चुनावी राजनीति में फायदा उठाने के लिए आसाम में चुनाव थोप दिया और परिणाम हुआ हिंदुस्तान के, आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेल्ली का हत्याकांड हुआ था, अगर इतिहास किसी को मालूम हो तो। क्यों? आपने इंस्टीट्यूशंस की इज्जत नहीं की, आपने इंस्टीट्यूशन का महत्व ही नहीं समझा। एक इंस्टीट्यूशन आपको कहती है तो आप दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ टकराव करने के लिए लग गए, और उसके कारण मित्रों कितना बड़ा प्रहार हुआ है जिसको आप करते हैं। मित्रों, भारत का संविधान फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर के चल रहा है। यहां पर कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं है, सब मिलकर के, सब राज्य मिलकर के देश को चलाते हैं और देश में एक सुशासन की व्यवस्था खड़ी करने का आकांक्षा के साथ चलते हैं। लेकिन आज जितनी लड़ाई दिल्ली सरकार पाकिस्तान से करती है, उससे ज्यादा लड़ाई वो अपने से नापसंद राज्यों के साथ करती है। क्या मित्रों, क्या कोई देश इस प्रकार से चल सकता है? अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर के लेटर एंड स्पिरिट से अगर उसका रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो हिंदुस्तान की एकता, अखंडितता को खतरा पैदा होगा। और इसलिए मित्रों, जब हम शासन और लोकतंत्र की बात करते हैं तो इन बातों के महत्व को भी हमको समझना होगा, ये मेरा स्पष्ट मत है। मित्रों, एक बात और भी है, कभी कभी अपने, मेरे यहां गुजरात में भी ऐसा होता था, अच्छा काम हुआ है तो हमारे अफसर क्या बोलते थे कि नहीं, हमें काम करने के लिए बहुत बड़ी अनुकूलता है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। इसका मतलब सब बर्बाद हम ही कर रहे हैं क्या? और आप किसी भी अफसर को मिलिए जी, आराम से अफसर लोग ये बताते हैं कि भाई हम काम कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। मित्रों, मैं समझता हूं इस बात को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। वी आर इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। हमने पॉलिटिकल सिस्टम, इलेक्टेड बॉडीज को स्वीकार किया हुआ है। उसको अगर हम इंटरफियरेंस मानेंगे तो हम लोकतंत्र की मूल भावना को ही नहीं समझ पाए हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शासन में जो लोग आते हैं उनका काम है नीतियां बनाना, प्रशासन में जो लोग हैं उनका काम है उसका इंप्लीमेंटेशन करना। लेकिन ये जो झगड़ा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का, मैं समझता हूं उसको सही अर्थ में राजनेताओं ने भी और ब्यूरोक्रेसी ने भी समझने की आवश्यकता है। मैं इस बात का पक्षकार हूं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इंटरवेंशन की बहुत जरूरत होती है। आज दिल्ली क्यों चल नहीं रहा है? कारण क्या है? बाबू बैठे हैं। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप होती जो धरती से निकल के आई होती तो निर्णय करने की हिम्मत करती। मित्रों, पॉलिसी नहीं होता। और इसलिए मित्रों, एक बारीक भेद रेखा को समझने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं कहता हूं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हार्म्स द प्रोसेस ऑफ गुड गवर्नेंस, while political intervention catalyzes the process and encourages people's participation. मित्रों, हमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन का कल्चर विकसित करना गुड गवर्नेंस के लिए आवश्यक है। और जितनी मात्रा में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जगह पर पॉलिटिकल इंटरवेंशन का हमारा जितना बढ़ेगा, उतना हमारा सारे समाज का विश्वास भी बनेगा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का भी पालन होगा, निर्णयों का अमलीकरण होगा, सामान्य के आखिरी से आखिरी व्यक्ति को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ भी मिलेगा। और इसलिए मित्रों, दूसरी बात है मित्रों, कभी कभी लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है। मैं ये मानता हूं कि छोटे मोटे काम नहीं होते होंगे,
मैं इसका इनकार नहीं करता हूं, लेकिन अगर लीडरशिप में विजन हो, लीडरशिप में पॉलिटिकल विल हो, तो एक दिशा निर्धारित करते हो। और कोई ब्यूरोक्रेट, मैं बिल्कुल मेरा अनुभव से कहता हूं, कोई ब्यूरोक्रेट आपके आड़े नहीं आता है। उसकी क्षमता कम अधिक होगी, लेकिन अगर आपके पास विजन है, आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है, आपका स्ट्रेटेजी परफेक्ट है, टाइम बाउंड आप कार्यक्रम करते हैं, तो आप निश्चित रूप से परिणाम ला सकते हैं। और इसलिए ये कहना कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, सरकारी मुलाजिम काम नहीं करते, छोटे मोटे काम की शिकायत मैं समझ सकता हूं, लेकिन कुल मिलाकर के गति देनी है तो एट एवरी लेवल पर जैसे जैसे लीडरशिप पनपती जाती है, वो गुड गवर्नेंस की बहुत बड़ी एसेट बनती है। तो जितना महत्व इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का है, उतना ही महत्व लीडरशिप क्वालिटी का भी है। जितना महत्व हम लीडरशिप क्वालिटी की ओर देंगे, उतना मैं समझता हूं कि लाभ होगा। कभी कभी क्या होता है, जनता और सरकार के बीच खाई पैदा होती है। उस खाई को जितना ज्यादा मिटाएंगे, हमको परिणाम मिलता है, और आप देखिए उससे लाभ मिलता है। और इसलिए गुड गवर्नेंस के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो जनता से हमेशा निकट होना चाहिए। सारी निर्णय प्रक्रिया में जनता जनार्दन का होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम जनता जनार्दन को छोड़ करके, हम 5 स्टार एक्टिविस्टों के घेरे में रह करके, या मीडिया ने कुछ लिख के लिया उसके डर से रह करके अगर हम निर्णयों को करते जाएंगे, तो हम कभी परिणाम नहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर हम एक सुव्यवस्थित रूप से उसका एक मैकेनिज्म अगर डेवलप करें, और उस मैकेनिज्म में मैं कहता हूं कि जनता की भागीदारी अगर बढ़ानी है, तो इन्फॉर्म करो, कंसल्ट करो, कंसेंट लो एंड डिसाइड करो। इन अगर 4 स्टेजेस पर हम कोई भी निर्णय प्रक्रिया को इस प्रोसेस से निकालते हैं, तो आपको परिणाम मिलता है। दूसरी एक बात है मित्रों, सरकार अगर एक मानती है कि हम सारा कर देंगे, जो लोग भागीदार, लोकतंत्र में लोक भागीदारी का महत्व, हर पल आपको लोक भागीदारी करनी चाहिए।